नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने द्विघात समीकरण में उसके हल करने की दो विधियां पढ़ ली थी। पहली विधि थी गुणनखंड विधि, दूसरी थी पूर्ण वर्ग बनाकर हल। आज हम श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण का हल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र को द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इसके द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे करेंगे। तो इसमें देखो क्या है, जैसे मान लो हमारी जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप या व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल 0 ये होता है। हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो इस रूप में होती है जहाँ a b c क्या होती है, a b और c वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जब इस समीकरण को हल करेंगे तो इसके लिए एक श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र है, वो होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये सूत्र होगा। a b और c क्या है यहाँ पर, एक तो x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद होगा। इस सूत्र के माध्यम से x के दो मान प्राप्त करेंगे। वो जो दो मान होंगे वो इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो हम उदाहरण लेते हैं, एक समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण को द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखो a का मान कितना है, यहाँ पर a होता है x स्क्वायर का गुणांक, कितना है यहाँ पर 2। b का मान कितना है, x का गुणांक कितना है -5 और c का मान कितना है, और c का मान है 3। ठीक है, अब हमारा द्विघाती सूत्र ये है, तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, हल कर रहे हैं इसको, किससे कर रहे हैं, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से। तो x बराबर क्या होगा माइनस बी, तो ये माइनस तो हो गया इस सूत्र का माइनस। अब b का मान क्या है -5, b का मान हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -5, तो ये हो गया -5 इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 3, ये हो गया बटा 2a, 2 गुणा a का मान कितना है 2, ये हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का वर्ग प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बटा 2 दूनी 4, ये आ गया। तो x बराबर 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 अंडर रूट 1 बटा 4। तो x बराबर 5 प्लस माइनस 1 बटा 4, 1 का वर्ग रूट 1 ही होगा। यहाँ पर ये अंडर रूट है, इसकी वजह से यहाँ पर चिन्ह प्लस और माइनस के, क्योंकि प्लस संख्या का वर्ग करते हैं तो भी प्लस ही आती है, और अगर माइनस संख्या का वर्ग करें तो भी प्लस ही आती है। तो यहाँ पर इसका जो वर्गमूल है वो +1 भी और -1 भी, ये दोनों ही है,
क्योंकि प्लस 1 का वर्ग भी 1 ही होगा, माइनस 1 का वर्ग भी प्लस 1 ही होता है। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर दो चिन्ह बन गए, एक तो चिन्ह प्लस का बन गया, एक चिन्ह माइनस का। पहले प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर बनेगा 5 प्लस 1 बटा 4, 5 और 1 6 बटा 4, 2 से काट दो, 2 3 2 2, तो x बराबर कितना आ गया 3 बटा 2। एक आंसर तो ये आ गया। हल करने का मतलब x का मान निकालना, तो एक मान तो x का ही आ गया। अब एक बार चिन्ह माइनस का लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तब x बराबर आएगा 5 माइनस 1 बटा 4, 5 माइनस 1 4 बटा 4, कैंसिल हो गई, एक आ गया, x का मान कितना आ गया 1। एक आंसर ये हो गया। x के कितने मान हो गए, 2 मान हो गए। 2 क्यों हो गए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। जितने घात की समीकरण होती है उतने ही उसके मूल होते हैं, और साथ में जितने चर का समीकरण है, यदि हमारे पास उतनी ही समीकरण है तो हम फिर प्रत्येक चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो चर है x और y किसी समीकरण में, जैसे मान लो x प्लस y बराबर 5, ये एक समीकरण है। चर कितने हैं, 2 है ना, x पर और y। तो यहाँ पर समीकरण भी 2 ही होना जरूरी है, तभी यहाँ पर x और y का मान निकलेगा, अन्यथा नहीं। तो क्या हुआ कि जितने चर होते हैं ना उतनी तो समीकरण होना आवश्यक है उनका मान ज्ञात करने के लिए, और जितने घात में समीकरण होता है उतने ही उस चर के मान होते हैं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर 2 घात का है तो x के मान भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगली समीकरण है जैसे 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण है। ठीक है, इसको द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है। तो यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ a का मान तो है 4 और b का मान कितना है -4√3, और c का मान कितना है, और c का मान कितना है +3, ये मान हो गए। सूत्र में मान रखो तो x बराबर -b का मान कितना है -4√3 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, b कितना है -4√3 और इसका स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है 4 गुणा c का मान कितना है 3 बटा 2 गुणा a का मान कितना है 4। तो x बराबर आगे हल करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस √, इसका वर्ग क्या होगा, चिन्ह तो प्लस का हो गया, वर्ग ऐसे कर लो 4√3 इंटू 4√3, यही तो है। तो 4 तो 4 से गुणा होगा 16 हो गया, √3 से गुणा होगा 3 और 16 3 48। बात समझ में आ गई ना। तो इसका वर्ग कितना होगा 48 माइनस, अब इसका गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 की 48 बटा 4 दूनी 8। ठीक है, जब आगे हल करेंगे तो x बराबर 4√3 प्लस माइनस √0 बटा 8, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 4√3 प्लस माइनस 0 बटा 8, ये हो गया। अब प्लस का 0 ले और फिर माइनस का 0 ले, तो इस 0 से तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, प्लस का 0 लेंगे तो भी मान वही आएगा और माइनस का 0 लेंगे तो भी मान वही आएगा। तो x बराबर क्या जाएगा वो मान 4√3 बटा 8,
प्लस 0 रखेंगे तो भी यही बनेगा, और माइनस 0 रखेंगे तो भी यही बनेगा, और ये 4 दूनी 8। तो x के दो मान क्या आएंगे, √3/2 प्लस से ये आ गया, और माइनस जब लेंगे तब भी यही आएगा। इसका मतलब x के ये जो दोनों मान है ना, ये समान आ रहे हैं, दोनों मूल समान आ रहे हैं। यहाँ पर देखो जो पिछला सवाल था उसमें ये √ के अंदर 25 - 24 बना था, कितना बचा था, 1 बचा था। तो वहां पर x के जो दो मान निकले थे, एक मान तो आया था 3/2 और एक मान आया था 1, ये मान आए थे ना, क्योंकि यहाँ पर √ के अंदर एक संख्या थी 1, यहाँ पर √ के अंदर क्या बना, 0, √ के अंदर क्या बना, 0। तब आपके जो मान निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं, समान निकल रही है। और सपोज करो कि यहाँ पर इस √ के अंदर ये कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर संख्या माइनस में बन सकती, जैसे मान लो x बराबर ये अगर 4 √3 प्लस माइनस -5/8 ऐसे कुछ बन जाता कि √ के अंदर की जो संख्या है वो ऋणात्मक। तो अब यहाँ पर -5 का वर्गमूल नहीं होगा, बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब इस कंडीशन में यहाँ पर वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ पर मूल कैसे आएंगे, काल्पनिक आएंगे। √ के अंदर माइनस की संख्या हो, जैसे √-4 हो तो अब इसको हम 2 नहीं लिख सकते। √ के अंदर अगर संख्या माइनस की है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, बात समझ में आ गई ना। उसका वास्तविक मान नहीं होता है, काल्पनिक मान जरूर होता है, तो वो होगा √-1 होता है, इसको आइटा से व्यक्त करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसी की अगर बात करें तो इसको ये लिखिए √-1 × 4, ये बन गया, और ये हो जाएगा √-1 × √4, ये हो गया। तो ये तो क्या बन गया, ये तो आइटा बन गया, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या बन गया, 2 आइटा। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर ये आइटा जो है ये काल्पनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब √ के अंदर माइनस की अगर संख्या बन जाएगी, इसका मतलब हमें क्या लिखना है कि इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। बात समझ में आ गई। तो अभी आपने देखा जब हम श्रीधराचार्य सूत्र से इस समीकरण को हल कर रहे हैं, द्विघात समीकरण को, तो 3 कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन तो क्या थी कि ये जो √ के अंदर है, √ के अंदर क्या है, √ के अंदर इसका मान है, तो ये मान ही तो रखते हैं हम, b² - 4ac, इसी के तो मान रखते हैं यहाँ पर। तो इस b² - 4ac का मान जब 1 आया था ना, तब तो मान अलग अलग निकले थे, मान निकले थे, और दोनों मान कैसे थे, अलग अलग थे। जैसे पिछला सवाल हल किया था तो एक मान तो 3/2 था और एक मान 1 था, तो मान भी निकले और दोनों मान कैसे हुए, अलग अलग हुए। लेकिन जब यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ, b² - 4ac का मान जब 0 प्राप्त हुआ, तब मान निकल रहे हैं, लेकिन कैसे हैं, समान है। मान निकल रहे हैं, वास्तविक मान है, लेकिन कैसे हैं, समान है। कब है ये, जब ये जो b² - 4ac का मान है वो कितना है, 0 है तब। और अगर b² - 4ac का मान माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो वास्तविक मूल ही नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो 3 कंडीशन है ये हम लिखेंगे, ये तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या आई थी, पहली कंडीशन बनी थी b² - 4ac का मान 1 था, 1 का मतलब 0 से बड़ा था, वो 0 से बड़ा था इसका मान। उस कंडीशन में मान निकले थे, इसका मतलब वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है ना, मान निकले थे और अलग अलग निकले थे, इसका मतलब और असमान है। b² - 4ac का मान जब 0 से बड़ा था तो वास्तविक मूल है और कैसे हैं, असमान है, ठीक है। नंबर 2 क्या किया था, नंबर 2 b² - 4ac
इसका मान जब 0 आया था तब मान निकले थे, इसका मतलब वास्तविक मूल है और समान है। दोनों मान कैसे आए थे? समान आए थे। और तीसरी कंडीशन क्या है? b² माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा मान हो, माइनस में हो, उस कंडीशन में क्या होगा? वास्तविक मूल नहीं है। ये 3 कंडीशन होगी। और ये जो 3 कंडीशन है, ये जो कथन है, इन कथनों को बोलेंगे मूलों की प्रकृति। ये मूलों के व्यवहार को बता रही है कि इसके मूल कैसे हैं। तो ये जो व्यवहार को बता रही है, ये जो कथन है, ये मूलों की प्रकृति है। और प्रत्येक कंडीशन में जो आप ये मान निकाल कर दिखा रहे हो किसका? b² माइनस 4ac का, इसको बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक है। और इस विविक्त कर को d से व्यक्त करते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। इसको बोलते हैं विविक्त कर, d से व्यक्त करते हैं। अगर d का मान, अगर विविक्त कर का मान, और विविक्त कर क्या होता है? b² माइनस 4ac, अगर इसका मान ग्रेटर देन 0 आता है तो उस कंडीशन में वास्तविक मूल है और असमान है। ये होगी मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति जब प्रश्न में पूछे ना कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आपको ये कथन लिखने जरूरी है, ठीक है। और अगर इतना ही कहे कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो बस b² माइनस 4ac का मान निकाल तो कितना आता है? जो भी आता है 0 से बड़ा, छोटा या 0 जो भी आता है, जो इसका मान निकलेगा, बस उस मान को ही कहते हैं विविक्त कर। लेकिन अगर ये कहते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो विविक्त कर का मान निकाल करके और फिर देखना भी है कि कौन सी कंडीशन है, और जिस कंडीशन में ये है उसके अनुसार ये जो मूलों की प्रकृति है ये बतानी है, ये कथन बतानी है, इसमें क्या कथन हो। बात समझ में आ गई ना? कर सकते हो। जैसे मान लो और 1-2 समीकरण लेते हैं। जैसे मान लो समीकरण है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये कह रहा है विविक्त कर का मान निकालो, विविक्त कर का मान निकालो, का मान ज्ञात करो, ये कह रहा है बस ज्ञात करो। तो विविक्त कर के लिए क्या करना है? आपको d का मान निकालना है। d क्या होगा? b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर a का मान कितना है भाई? ax² का गुणक कितना है? 1। d का मान कितना है? x का गुणक कितना है? 1। और c का मान कितना है? अचर पद कितना है? 1, ठीक है। तो d बराबर क्या होगा? अतः d बराबर b², b कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c, ये हो गया। तो d बराबर 1 का वर्ग 1, और ये हो गया 4 माइनस का 3 आ गया। ये मान किसका है? ये मान विविक्त कर का मान आ गया। विविक्त कर ज्ञात कीजिए, बस इतना हो गया, ठीक है। प्रश्न पूरा हो गया। लेकिन अगर मान लो विविक्त कर की जगह ये कहते, यहाँ पर ये कह देता मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति, ये कहता द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या करेंगे? विविक्त कर का मान तो निकालना ही है, मान निकाल लिया यहाँ पर, और इसका मान कितना आ रहा है? -3। अब कंडीशन देखेंगे कौन सी आ गई। यहाँ पर कंडीशन क्या आई? यहाँ कंडीशन आई b² माइनस 4ac का मान लेस देन है 0, 0 से छोटा है ये मान। और जब मान 0 से छोटा होता है तब क्या होगा? वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। ये जो आपने लाइन लिखी है वास्तविक मूल नहीं है, ये जो मूलों की प्रकृति है इसका आंसर है। आ गई बात समझ में? कर सकते हो ना? ये मान किसका था? विविक्त कर का। लेकिन मूलों की प्रकृति ये है कि वास्तविक मूल ही नहीं है इसके, ठीक है। कर सकते हो ना? तो यहाँ पर 3 कंडीशन है। b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में वास्तविक मूल होंगे और असमान होंगे। दूसरी कंडीशन है b² माइनस 4ac का मान यदि 0 है तो उसमें वास्तविक मूल होंगे और समान होंगे। तीसरी कंडीशन है
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो, उस कंडीशन में वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। यदि इस प्रश्न को आगे पूछे, जैसे मान लो इसमें तो ये वास्तविक मूल ही नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन ये कहिए कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो ये क्या होगा, इसमें तो मूल ही नहीं है तो इसमें तो अस्तित्व है ही नहीं, इस समीकरण में तो ज्ञात कर ही नहीं सकते। लेकिन जो और दो कंडीशन बच गई, पहली बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, उस कंडीशन में वास्तविक मूल है और असमान है। दूसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में वास्तविक मूल है और समान है। अगर वो दो कंडीशन है तो वहां पर वास्तविक मूल है ना, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, तो फिर उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो फिर उसके बाद में मूलों का अस्तित्व हो जाएगा और उसके बाद में श्रीधराचार्य सूत्र में मान रख करके और आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मान निकलेंगे, क्योंकि वास्तविक मूल है। इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक मूल है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। आ गई बात समझ में? यह आपकी जो द्विघात समीकरण है वो कंप्लीट हो गए। द्विघात समीकरण में तीन तो है विधियां, कौन कौन सी, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना और श्रीधराचार्य सूत्र अथवा द्विघाती सूत्र। तीनों विधियों से तो द्विघात समीकरण को हल करना आना चाहिए। ठीक है, पहली बात हुई। दूसरी बात, मूलों की प्रकृति कैसी है, विविक्तर का मान क्या है और मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, कर सकते हो ना। आगे है